उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी है कि एसएससी जीडी का बहुत वैकेंसी आया है दोस्तों। आपको सबसे पहले आपको तैयार करना है इंग्लिश और मैथ, और आपको इंग्लिश और रीजनिंग करना आपको है। 3 आपको सब्जेक्ट कमांड करना है। कमांड कर लेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है, जो सीजीएल 2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, हमने यहीं पे करवाते हैं। आप जानते भी हैं कि इस चैनल पर फ्री मैथ क्लास में आपको है जो सबसे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो करवाने के लिए एक ही यूट्यूब पर है। कौन है? फ्री मैथ क्लासेस। फ्री मैथ क्लासेस जो आपको इस चैनल से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। देखिए, सबसे पहले सवाल में आया है क्वेश्चन, ये आपको आया है एसएससी सीजीएल प्री 2025 के ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपको जिस तरह से आपको इसमें आ रहा है उसी तरह आपको जीडी में क्वेश्चन आएगा। तो जीडी वाले बच्चे एकदम तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। देखिए, जीडी में आपको क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आने वाले हैं। और ऐसा तो वो हो सकता है कि क्वेश्चन जो रिपीट कर सकता है, हो सकता है इसका डाटा चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सवाल लिखा है पहले कि 40 लीटर के एक मिश्रण में जूस और पानी के अनुपात दिया है 5 रेशियो क्या है? 5 रेशियो दिया है बाबू, 5:3 दिया है। और जूस और पानी के मिश्रण 2 रेशियो क्या है? 3 दिया है। 3 दिया थी। इस प्रकार से इसके मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि मिश्रण में पानी की बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पानी की बात करते हैं। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा, तरीका फर्स्ट क्या है, जो मिश्रण है यानी कि जूस और पानी के मिश्रण है, कितना है? 5 रेशियो क्या है? 8 है। यानी कि आपको 5 रेशियो आपको दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, वो 8 दिया है। ये क्या है? दोनों अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। तो यदि इसको जोड़ेंगे, इसका मतलब वो मिश्रण के बराबर हो गया होगा से, वो आपको मिश्रण के बराबर होगा। मतलब कितना होगा से देखा जाए, सॉरी 8 और 5 और रेशियो 3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। यदि इसको मिश्रण करेंगे, मतलब कि जोड़ेंगे, तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा से? 8 आएगा। 8 का जो वैल्यू आपको दिया है, लेकिन मिश्रण है कितना? तो 40 है। कितना है? 40 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा से? 40 होगा। यानी ये आपको 5 गुना, क्या आपको है? ये आपको 5 गुना आपको दिया हुआ है। ये क्या दिया है? जो 8 से जो है 40 आपको 5 गुना कटेगा। तब बोल रहा है कि इसके अंदर कितना बनेगा से? तो एक के वैल्यू कितना आगे से? 5 × 5 = 25 और 3 × 5 = 15 आगे से। यानी इतना इसका रेशियो में आ गया है, इतना। इसी को जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा गया है। तो अब सवाल दिया है कि पानी जो है कितना मिलाया जाना चाहिए ताकि इसका जो रेशियो आएगा 2:3 बन जाएगा। मतलब किसका बात किया? बात किया है पानी का। किसका बात किया है? पानी निकालने की बात किया है। तो कितना है यहां देखा जाए तो ये आपको जूस क्या है? ये आपको जूस के है, ये आपको वाटर का है। तो देखा जूस कितना है? तो जूस आपको 25 है। क्या आपको है? 25 है। और वाटर कितना है? 15 है। और बोला वाटर में कितना मात्रा में मिलाया जाए, यानी कि इसको हम 1 से मात्रा मिला दी जाए। मिलाने के बाद ये क्या बोला है, जो रेशियो आता है 2:3 आ जाता है। क्या आता है? 2:3। इसको काट पीट करना है। तो क्या बनेगा से? 3 × 25 है। कितना आएगा से? 3 × 25 आएगा 75 आएगा से, 75 आएगा से। और 2 × 3 15 आएगा, 30 आएगा। यानी कि 30 प्लस आएगा कितना आएगा? 2x आ जाएगा से। यानी कि देखिएगा कि 75 में से गया 30, कितना बनेगा से? बनेगा ये बनेगा 45। क्या बनेगा? 45 बनेगा 2x। तो x कितना बनेगा? 22.5 रुपया। क्या है? 22.5 लीटर क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या होगा से? 22.5 लीटर क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मेरा बी दिया है। इस क्वेश्चन को तरीका और भी करने का है। देखिए क्या तरीका करने का है, आप इस तरह के सीख गए हैं। देखिएगा तरीका इसका और क्या है। देखिए तरीका क्या है, पहले बोला है कि पानी और जूस और पानी के रेशो दिया। क्या दिया है? जूस और पानी के रेशो दिया है। लेट्स मान ली जाए
यहाँ पे आपको जूस है, यहाँ पे आपको वाटर दिया हुआ, वो वाटर क्या दिया है 5 रेशियो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। देखिए इसको मिलाने पे कितना आता है 2:3 के बराबर है। क्या है 2:3 के बराबर है, मतलब कि ये 2 रेशियो आपको है 3 के बराबर है। अब देखा जाए है कि इसमें पानी निकालने के लिए बात किया है, पानी मिलाने के लिए बात किया है, तो हमको पानी को मिलाने के लिए अब देख रहे कि पानी क्या है, पानी वाटर जो है हमारा है, यहाँ दोनों सेम है, तो वाटर को कुछ नहीं करना है, करना किसको है जिसको नहीं मिलाना है, मतलब कि जूस को। तो जूस को आपको सेम करेंगे, तो इसमें इस जूस को सेम करने के लिए दोनों को कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब भी मल्टीपल की बात करते हैं हम लोग, तो इसके वाला इसमें मल्टीपल और इसके वाला इसमें मल्टीपल, यानी कि 2 मल्टीपल 5 और 5 मल्टीपल 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 मल्टीपल कर दिए, इसमें कर दिया है, इसमें हम 5 मल्टीपल कर दिया है। जब 5 मल्टीपल हुआ है तो 5 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो क्या हुआ से 2 इसमें भी मल्टीपल हो जाएगा से, तो कितना बनेगा से 2 5 10 और 3 दूनी 6, कितना आएगा से 2 5 10 3 6, यानी कितना 10 + 6, ये क्या बन गया आपको आएगा 16। 16 क्या है मिश्रण है, क्या है आपको ये मिश्रण है, कितना है 16 आपको मिश्रण है। ये कितना आ जाएगा से 10 है और आपको 15 है। जब इसको मल्टीपल 5 से किए तो इतना आपको आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि 10 यहाँ भी है, आपको 10 जो है आपको है यहाँ भी आ रहा है, और आपको 10 जो आपको आ रहा है 10 आपको यहाँ भी आ रहा है और 10 आपको यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो जूस है बैलेंस है, बराबर है। तो बोला कितना वाटर होना चाहिए, यानी कि 16 के जो वैल्यू में ये क्या आपको है, ये आपको मिश्रण है, कितना है जो मिश्रण कितना है तो 40 मिश्रण है, कितना आपको है 40 मिश्रण है। तो एक निकालेगा तो कितना बनेगा से 40 बाई कितना आएगा से 16 आ जाएगा से। लेकिन अब क्या बोला है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए कि इसमें क्या है, कितना वाटर है 6 इसमें है, वाटर 6 है, इसमें कितना है 15 है, तो दोनों के बीच गैप कितना है तो 9 के गैप, कितना आपको है 9 के गैप है। तो इस 9 के गैप के लिए हमें 9 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा देखिए 4 चौके आएगा 16 आएगा, यानी कितना बनेगा से 90 बाई आएगा 4 आएगा, यानी कि 22 का 88 आएगा 5 आएगा, यानी 22.5 लीटर क्या होगा इस सवाल को में पानी मिलाना चाहिए, ठीक है। तब दोनों को बैलेंस होगा, जूस और वाटर दोनों बैलेंस होगा, ठीक है। तो इसका से कितना होगा सर 22.5 क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। चलते आगे सवाल लेकर के देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लाजवाब सवाल है। ऐसे सवाल आपको बनते भी हैं और मेंस में भी आपको ऐसे सवाल बनेंगे, फिक्स है, आना ही है। देखिए सवाल बहुत ही मस्त सवाल लिखा, देखिए लिखा क्या है 15 संख्याओं की औसत बोला है 80, कितना है 80 दिया है। 6 संख्याओं की औसत 72 है, क्या है 15 संख्या की औसत दिया है 80 और 6 संख्या की औसत दिया है 72 दिया है। अब बोला कि 6 संख्याओं की औसत और पहले 6 संख्याओं की औसत से एक क्या 25% क्या है अधिक है। 25% के मतलब क्या हुआ है 1/4, क्या हुआ से 25% के मतलब हुआ है 1/4, 1/4 क्या है अधिक है। इसका मतलब क्या है कि अधिक मतलब एक प्लस है, यानी कि 5/4 है। तब पहले कितना था, पहले तो 80 था ना, जब 80 में इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा से देखो तो ये कितना बन जाएगा से यहाँ पर देखा जाए तो बोला कि 25% से अधिक है, यानी कि 25 इतना ना, देखिए तो कितना बनेगा से तो ये क्या ऐसे 1 मिनट बोला पहले वाले जो है जो 6 है उससे अधिक नहीं है, यानी कि कितना आएगा से 5/4 आएगा। अब प्लस मल्टीपल क्या आएगा से जो पहला कौन सा 72 नहीं है ये 72 आ गया से, यानी कितना आएगा से एक कट गया है 18 बार में, यानी कि 90, एक क्या आएगा से 90, यानी 90। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 90 इसका औसत दिया हुआ है, क्या दिया है औसत दिया है 90 दिया। बस इतने ही सवाल करना आपको है। देखिए अब क्या बोला है कि 15 को जो गैप दिखा जाए, जो आपको अनुपात औसत दिया है 80 दिया हुआ है,
80 दिया हुआ है। जब 6 के निकालेंगे तो अब देखिएगा 6 के लिए हमें 80 से एक कितना कम है, तो 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। तो 8 मतलब कि ये आपको 8 लेके बैठा हुआ है। तो इसी के अंदर जब एक संख्या के लिए आया है -60, ऐसे ऐसे 6 संख्या है, तो 6 के लिए कितना बनेगा से आएगा -48 आएगा से। ठीक है। अगेन बोला क्या है, जब 6 बढ़ते हैं तब क्या होता, अब 90 हो जाता है। 90 मीन्स क्या, 80 में से क्या हुआ, एक घटा की बढ़ा। जब 80 में से क्या 90 क्या बढ़ा है, तो कितना बढ़ा, तो 10 बढ़ा है। तो 10 बढ़ने के लिए हमें, और कितना संख्या है, 6 संख्या है, आने आ गया है 60 आ गया से। अब दोनों के बीच देखा जाए कितना के गैप है, कितना का अंतर है, कितना अंतर है आपको, अंतर है 12 का आपको अंतर आपको है दिया हुआ है। क्या दिया है? 12 का आपको अंतर दिया हुआ है। अब सवाल में दिया है क्वेश्चन कि देखिए यहाँ 15 संख्या है, कितना है 15 संख्या, लेकिन 12 संख्या का प्रयोग हुआ है। 12 क्या है आपको, 12 संख्या प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या है अभी 3 संख्या का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यदि ये 3 संख्या प्रयोग नहीं है, यानी 80-80 3 आदमी के पास में है। कैसे है? 80-80 आपको 3 आदमी के पास में है, तो कितना आएगा से आपको आएगा 240, और क्या है इस संख्या में लेके बैठा हुआ है। अब देखिए बोला है कि अब इससे में आपको डेविएशन करना है, दोनों कितना गैप है, गैप कितना आगे से। अब गैप देखा जाए इसमें तो क्या 240 माइनस आएगा 12 आएगा 228, क्या आएगा सर 228 आएगा सर बाबू। इतना गैप हो गया। लेकिन अब सवाल क्या बोला, यहाँ तक मेरा सवाल पूरा खत्म हो गया है। लेकिन अब क्या बोला पे 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। यानी कहने के मतलब है संख्या की बात करना हमको है। तो देखा जाए इसमें तो कौन कौन बात हुआ है, 13, 14, 15। मान लेते हैं कि 13वां संख्या है और 14वां संख्या है और ये 15वां संख्या बाबू है। बोला क्या है कि जो 13वीं संख्या है 15वीं संख्या से 8 अधिक है। लेट्स मान ली 15वीं संख्या को हमने के मान लिया, मैंने के मान लिया है। तो जो 13वां संख्या होगा ना 15वीं संख्या से 8 ज़्यादा होगा। 8 ज़्यादा मतलब क्या हुआ है कि ये आपको कितना बोला है, जो 15वां जो आपको जो 13वां संख्या होगा आपको के प्लस क्या आपको बनेगा सबको, आपको 8 ज़्यादा है, इसका मतलब कोई आपको होगा के प्लस 8 हो जाएगा सर। ठीक है। आगे देखिए सवाल में, जो यहाँ देखिए सवाल में, यहाँ आपको सवाल में क्या बोला बोलिए है, देखें सवाल बोला है कि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। यानी जो 14वीं संख्या है 15वीं संख्या से 10 कम है, यानी कि 15वां की आपको 10 लिखा हुआ है, उसमें से आपको 10 को कम करना है। ये बात हुआ है। लेकिन क्या है, ये 3 संख्या है, 3 वही संख्या है जो 80 80 80 तीनों में लेके बैठा हुआ था। यानी कि क्या है 228 है, इस तीनों के जोड़ के बराबर होगा। तो कितना होगा से के आपको आएगा 3 के आ जाएगा से। उसके बाद अब 8 + 8 में से गया 2, 10 आ गया है, आ गया -2 आ गया से। इसका क्या बोलेंगे, बोलेंगे 228, क्या बोलेंगे 228 बोलेंगे। इतना आएगा से। यानी कि 3 के कितना बनेगा यहाँ पे बनेगा ये 230 आएगा। यानी के मतलब कितना आपको आ गया है कि आ गया 230 अपॉन आ गया आपको 3 आ गया आपको, इतना आपको आगे है। लेकिन आपका सवाल का आंसर क्या बोल रहा है, आपको बोला है कि 13वीं संख्या और 14वीं संख्या की औसत क्या होगा। यानी दोनों के जोड़े के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए तो इसमें क्या है, 13वीं कितना है, 13वीं ए दिया हुआ है, 13वीं आपको ए दिया हुआ है, और यहाँ पे 13वीं आपको ए दिया हुआ है और 14वीं आपको ए दिया है। मतलब क्या बोलेंगे इसे के + 8 और प्लस के माइनस बोलेंगे 10 अपॉन 2 करेंगे तो क्या देखेंगे के 2 के आएगा ना, 2 के आगे से 2 के आपको माइनस आएगा 2 आएगा से, यानी 2 बाई कितना बनेगा से के माइनस आएगा 1 आएगा, इतना आपको आएगा। तो के क्या दिया है, तो के कितना बनेगा से 3 सत्ते 21 कटेगा से, 3 से 21 कटेगा, 3 से 21 होगा, 2 होगा और 3 6 के 18 आएगा से,
और 3 6 18 18, यानी कि कितना होगा से 76.66 आएगा। यानी कहने कि उसमें यदि 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा से 75.66। 75.66 क्या होगा, इस सवाल का क्या होगा, 13वीं 14वीं संख्या के औसत होगी, जो कि क्या कहाँ दिया है 75.67 क्या है, इस सवाल का आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपको इस सवाल का आंसर है। क्लियर आपको है, ये आपको है से प्री में आपको पूछा गया 25 पूछा गया, एकदम रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सवाल दिया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का है। देखिएगा सवाल, देखिएगा देखिए सवाल में क्या बोला है। देखिए बोला है एक बुलेट ट्रेन, क्या है, एक बुलेट ट्रेन है। आप देखे होंगे बुलेट ट्रेन के स्पीड कितना है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। और ट्रैक के रख रखाव के कारण से, यानी ट्रैकों के जो है रख रखाव के कारण से इसके जो डाइवर्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ी है, इसको इसका नहीं कि इसका जो डायरेक्शन है, इसको जो डायरेक्शन है, दिशा है, चेंज करना पड़ा उसको। ठीक है, तो बोला कि इसके दूरी में क्या बोला है कि 20% बढ़ जाती है। तो ट्रेन के समय पर या अन्य 30 मिनट में लेती है, तो अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं तो उनकी नई औसत गति के प्रति घंटा में क्या होना चाहिए। देखिए मान ले जाए यहाँ पे बोला कि 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ने के मतलब क्या है, 20% का जो फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। क्या होता है 1/5, क्या होता है 1/5 होता है। लेकिन एक क्या है जो ये आपको ओल्ड वाला, क्या आपको है ओल्ड वाला है, क्या आपको है 1/5 लिखा हुआ है। अब बोला कि इतना बढ़ जाता है कि इतना बढ़ने की मतलब क्या हुआ 1 प्लस आएगा, यानी कि 6 आपको आएगा 5 आएगा से। क्या बनेगा से, ये बुलेट ट्रेन की क्या है जो गति है वो बढ़ गया। देखिए अब जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड होता है इनटू टाइम होता है, यानी कि जो डिस्टेंस और स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सीधा उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे जो गति क्या है, गति में बोला कि 20% बढ़ जाती है, यानी कि ये आपको न्यू आपको गति है, आपको है क्या, आपको है न्यू, क्या है आपको न्यू स्पीड है, क्या आपको है न्यू स्पीड दिया हुआ है आपको। और ये आपको जो दिया हुआ है ओल्ड, आपको क्या आपको है ओल्ड वाला है। तब बोल रहा है कि ओल्ड में क्या बोल रहा है, जबकि बोल रहा है कि इसमें न्यू कितना गति होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि आपके ओल्ड जो आपको दिया है कि इसका जो स्पीड है क्या दिया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो 5 का जो वैल्यू दिया है 240 दिया हुआ है, यानी कितना गुना होगा, ये आपको गुना होगा 20 चौके 5 चौके 20 और 15 40, यानी कि 48 गुना ये आपको होगा। क्या होगा से आपको 48 गुना होगा। तो इसका न्यू में भी आपको है जो आपको जो नया आपको जो न्यू जो स्पीड है उसमें भी आपको 48 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें भी आपको 48 गुना करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा से, तो 6 8 48 आएगा से, 6 8 48 और 24 28 288, यानी कि इसका जो नया जो स्पीड होगा 288 के स्पीड से होगा, तभी ये दोनों को जो डिस्टेंस है सेम मात्रा में कवर करेगा। यानी क्या होगा सी 288 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। बेहतरीन आंसर दिया हुआ है 288 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल में, क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर ए, देखिए एक बार क्वेश्चन को पॉज करेंगे, पहले पॉज करने के बाद एक खुद से एक बार ट्राई करेंगे। देखिए ये भी क्या है, जितना भी प्री 2025 में जो पूछा गया है उसमें से जो बेहतर क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो हमने करवा रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो सवाल नंबर लिखा है दो कारें हैं जिसमें से एक्स और वाई है। 2 कार हैं जिसका नाम है एक्स और वाई है। 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से चलना शुरू करती है और समान गति से यात्रा करती है। यदि वह एक दूसरे की ओर बढ़ती है यानी चलते हैं तो 4 घंटा में मिलती है। यदि एक दिशा में चलती है तो वो 12 घंटे में मिलती है। तो यह कार की गति क्या होगा जो आपको जो तेज गति के चल रही हो। देखिए
मान ली देखिए आपको है, मान ली डिस्टेंस ए है और डिस्टेंस बी है। यहाँ पे एक्स कार है, यहाँ पे वाई कार है। डिस्टेंस सेम है, कितना है डिस्टेंस? 360 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब बोल रहा कि इसमें जब एक दूसरे की ओर जाते हैं, जब ये विपरीत जा रहे हैं, तो विपरीत में क्या होता है, जो दोनों आदमी के जो स्पीड होगा क्या होगा से, अब देखा जाए एक आदमी इधर जा रहे हैं, एक आदमी इधर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरटेकिंग का संभावना बहुत कम है, नहीं है। तो क्या बोलेंगे ऐसे, जब यहाँ पे सेम, जब आपको डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा, जब आपको अलग अलग दिशा में रहेगा, तो इसका जो स्पीड होगा एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई आपको टाइम होता है। क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। क्या लिखा है आपको, 360 आपको ये डिस्टेंस है। अब कितना कवर किया है, 4 घंटा में कवर किया है, मतलब कितना होगा से आपको 90 की स्पीड से जाएगी इसे, ठीक है। अब आगे बोला क्या है कि जब एक दिशा में चलती है, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन जो आपको कारें एक्स है और वाई है, यानी एक ही दिशा में कवर चल रही है, तब मतलब को उसके जो स्पीड में है, जब ओवरटेक करेगा तो जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा उस जो पिछले जो ट्रेन रहेगा उसको पार कर देंगे। मतलब कि ट्रेन ओवरटेक करेगा, यहाँ पे ओवरटेक करेगा, मतलब को उसका जो स्पीड होगा यहाँ पे घटेगा। तो क्या होगा सर, एक्स माइनस आपको वाई इत्यादि 360 आपको जो डिस्टेंस सेम है, देखिए आपको 12 घंटे में करता है, तो कितना बनेगा सही आपको 30 किलोमीटर पर घंटा आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला क्या है कि इसके जो गति होगा, जो सबसे तेज गति होगा, जो तेज गति निकालने के लिए हमें, अब तेज गति कैसे होगा से, जब तेज गति निकालने के लिए हमें ऐसा स्पीड निकालती है जिसको जो स्पीड ज़्यादा होगा, यानी कि यदि इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा से आपको 2x आ जाएगा से, यानी कितना आएगा से 120 आएगा से, आएगा एक्स कितना बनेगा 60 आएगा से। तो 60 क्या होगा, ये तेज गति वाली ट्रेन का नाम है, क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या है, वो तेज गति वाली ट्रेन है। तो इसका जो स्पीड कितना होगा 60 किलोमीटर पर घंटा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 60 किलोमीटर पर घंटा होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। इस सवाल का अब सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, इसको ध्यान से एक बार 2 बार ट्राई करें। देखिए सवाल क्या है, एक गोला है, एक गोलाकार पिज्जा जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका 75 यानी 75% जो है भाग खा लिया जाता है, तो बचे हुए पिज्जा का क्षेत्रफल क्या होगा। बचे हुए मतलब कि ये एक पिज्जा है, कैसा है, तो गोलाकार, कैसा है, आपको ये गोलाकार पिज्जा है। तो यदि ये 75% यदि खा ली जाते हैं, तो रिमेनिंग जो शेषफल है पिज्जा का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। देखिए जब गोला की बात करते हैं तो हम गोला कैसा, एक गोलाकार है, कैसा है, तो गोलाकार क्या होता है, गोलाकार क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर। लेकिन क्या है इसमें बोला है कि 75% क्या है, यदि ये खा लिया गया है तो कितना प्रतिशत और बचेगा। मतलब कि यदि 75% आपको खा लिया गया है तो ये क्या है 25% क्या है बचेगा। तो 25% का मतलब क्या हुआ है कि 1/4 भाग क्या होता है, 1/4 भाग अभी बचा हुआ है, तो वही बचा निकालना है। ये 22/7 आएगा से, और आर के मतलब क्या हुआ, आर दिया है 21 गुना 21, और क्या हुआ से 1/4 पार्ट, मतलब कि 75% भाग जो है वो खा लिया गया है, यानी कि 25% क्या है वो बचे है। 25% मतलब क्या हुआ कि 1/4 पार्ट हुआ है। इसको कट करना है, 7 या 21 होगा से, और 2 से कितना बनेगा से, 2 ऐसा आएगा 11 आएगा से, कितना 11 गुना आएगा 63 आएगा से, अपॉन 2 आएगा से, कितना आएगा से 3, 9 और 6 आएगा से। इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा से 2 तिया 6 और 2 चौकी 8
और दो 8 2 6 12 यानी कि 346 346 पॉइंट आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी में क्या है 346.36 सेंटीमीटर क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जो कि बोला कि 75% खा लिया गया है, तो कितना पार्ट और बचेगा, एरिया बचेगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर था इसका। चलते आगे, देखिए सवाल ये बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए आपको देख के लगता होगा कि कैसे कैसे बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए सवाल में एक क्वेश्चन को पहले पढ़ के एक बार समझेंगे। पहले देखिए सवाल क्या बोला है। सवाल में ये लिखा हुआ है, जो हम लोग दैनिक जीवन में के अंदर जो हम लोग पेट्रोल को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसमें हम लोग क्या है, हम लोग हीरो होंडा के अंदर कुछ भी आपको गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना आपको माइलेज दे रहा है, इसी बेस पे इस पे सवाल आपको दिया हुआ है। देखिए तो कर रहा क्या कि पेट्रोल की कीमत में 5% वृद्धि हुई है। मतलब कि जो पेट्रोल की जो कीमत है ना 5% वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी से जो बढ़ा है, बढ़ोतरी से पहले यानी कि बढ़ने से पहले इससे कीमत था कितना था, 82 था। क्या था, 82 रुपया प्रति लीटर था। लेकिन एक आदमी हर महीने 345 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक आदमी जो है हर महीना 345 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसकी कार की जो है 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज है। मतलब कि है कि एक घंटा में वो 15 किलोमीटर ही वो चल सकता है, यानी उसका माइलेज दिया हुआ है। तो बोला पेट्रोल की कितनी बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च या निकटतम रुपये बताना है, कितना वृद्धि होगा, कितना वृद्धि होगा। देखिए तो यहाँ पे सवाल है पे दिया है कि कीमत के बढ़ोतरी से पहले क्या लिखा था कि पहले क्या था 82 रुपया था। आपको कीमत के बढ़ने से पहले था 82 रुपया, क्या था, रुपया था। RS बैठा कितना बोला है कि प्रति लीटर था, क्या है लीटर का एल बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इसने बोला कि अब जो इसका जो प्राइस है 5% बढ़ जाता है। कितना है, आपको 5% बढ़ जाता है, 5 मतलब 5/100। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि 345 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो कार की जो माइलेज है 15 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसका मतलब है कि उसका माइलेज यानी कि कहने के मतलब है कि 1 लीटर में जो है कितना क्या स्पीड दे रहा है वो। देखिए तो हमें डिस्टेंस का आपको है इतना किलोमीटर आपको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यदि ये 15 किलोमीटर पर लीटर यदि हम डिवाइड करते हैं, तो कहने के मतलब है कि 1 घंटा में वो जो है ना कितना लीटर जो आपको जो पेट्रोल है कितना वो कंज्यूम करेगा, कितना वो खर्च करेगा। तो ये आपको ये करिएगा से, तो कितना बनेगा से आएगा ये 15 दूनी 30 और 15 या 45, यानी कि 203 लीटर। यानी कहने के मतलब है कि यदि वह 345 किलोमीटर यात्रा करता है, तो उसको 203 लीटर जो है पेट्रोल उसमें डालना होगा, तभी इतना वो कवर करेगा। तो इतना लीटर आ गया से। अब हमको रुपये निकालना है, तो यदि 203 रुपये को हमें 203 लीटर को यदि हमें इस पे जो पूरा कॉस्ट है जो पड़ा है, कॉस्ट में वृद्धि करने के बाद जितना आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना निकालने के लिए मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ से कट गया है, कितना बनेगा से, अब इसको काटना होगा। तो 5 से कटेगा, ये 20 कटेगा, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा से 2 से आपको आ जाएगा 41, यानी कितना बनेगा से 41 गुना आएगा 203 बाई आएगा 10 आएगा से, यानी कितना बनेगा सर
41 थी, कितना 41 में 82, 82 में आएगा 82 आएगा, एक तो 82 आएगा सही, 82 और 82 का और 3 आएगा से 3 और 120 कितना क्या 23, कितना क्या 800, यानी कि कितना बनेगा सही बनेगा ये 1 2 3 आएगा, यानी कितना बनेगा सही, तो कितना बनेगा सही 8 3 2 3 बाई 10 आएगा, यानी क्या आएगा से 800। अब देखें लगभग देखा जाए इसके अंदर तो लगभग में आपको आएगा आपको 832 रुपये क्या होगा, इसको खर्च करना पड़ेगा। क्या है इसको 832 रुपये इस पर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन दिया मेरा है 2 नंबर दिया है 832 की सवाल का आंसर होगा। बहुत ही लॉजिकली सवाल था, सोचने वाला सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये। तो यदि आप अच्छा लगे आपको है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और लास्ट में यही बोलूँगा कि सब बच्चे सफल हो, सब विद्यार्थी सफल हो, सबका नौकरी लगे।